होगा, यह प्रश्न लेखक ने पूछ लिया है। पक्षियों ने क्या कहा कि कनक तीलियों से टकराने पर क्या होगा। अगर हम अपनी कविता पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है, देखो, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, मिला ना। तो ये पक्षियों ने कहा है कि कनक तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें वह आनंद नहीं मिलेगा। बंधन में पंछी क्या भूल गए हैं, अपनी आजादी, और स्वच्छंद होकर गाना भूल गए हैं। ये पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। देख रहे हो ना बेटा, यहाँ जो हमारे प्रश्न है वो अपने गा नहीं पाएंगे। और यहाँ जो लिखा है उस में बंद होने की वजह से कारण वे अपनी उड़ान भी भूल चुके हैं। और पक्षियों को सपनों में क्या दिखाई देता है, पक्षियों को सपनों में दिखाई देता है कि वह सीमाहीन क्षितिज थे, आसमान की सीमा को मापने के लिए उड़ते हैं और क्षितिज की माप लेने के लिए प्रतिस्पर्धा के द्वारा आगे बढ़ते हैं। पंछी क्षितिज से कौन सी होड़ा होड़ी करना चाहता है, देखो ये होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अर्थात जो हमारा कहा गया है कि क्षितिज सीमाहीन है, उसके आधार पर ये पक्षी उसको मापने के लिए होड़ा होड़ी कर लेते। ये प्रश्न है बेटे, और यहाँ आगे भी प्रश्न है ये, तो हम इनको पढ़ते हुए ध्यान दे सकते हैं। पक्षी कैसा जीवन चाहता है, अब तुम लोग बता सकते हो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पक्षी कैसा जीवन चाहता है। पक्षी आजादी का जीवन चाहता है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता, क्योंकि पिंजरे में उस पक्षी को अपनी गुलामी पसंद नहीं है, अपनी आजादी का बंधन उसे स्वीकार नहीं है। इसलिए सुख सुविधाएं पाने के बाद भी वह उसमें बंद नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो आनंद उसे आजाद रहने में मिलता था वह उस पिंजरे में आनंद नहीं है, भले ही वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना बना हो। और पक्षी उन्मुक्त गगन में या उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पक्षी उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना, मोतियों के तारक मोतियों के दाने चुनना, क्षितिज की माप करना और आकाश में स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। और अंत में पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हे मानव, आप मुझे अपनी गुलामी में बंद मत करो, सब कुछ कर दो, लेकिन मुझे बांधकर, मुझे पिंजरे में कैद करके मेरी इस उड़ान पर प्रतिबंध मत लगाओ। और यहाँ पर देखिए, अभी हमने जो दूसरा पढ़ा था, भाव स्पष्ट कीजिए। इस लाइन के द्वारा हमारा पक्षी क्या कहना चाहता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनकी सांसों की डोरी होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा जो पक्षी कवि ने कहा है कि हम पक्षी ये कहना चाहता है, हम स्वच्छंद हो करके, आजाद हो करके उस अंतहीन क्षितिज की माप करने के लिए अपने पंखों में स्पर्धा करा लेते और उस क्षितिज की माप कर लेते, क्षितिज को नाप लेते। अगर नाप नहीं
पाते तो भले ही हमारी सांसें तन जाती, हमारी सांसें समाप्त हो जाती, लेकिन फिर भी इस क्षितिज का माप करना हम नहीं भूलते, अर्थात हम उसे अवश्य पूरा करते। भले ही इस क्षितिज की माप के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़ता। इस प्रकार बेटा ये लिखा गया। तीसरे में काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए तो हमें आसान है, हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा कर लेंगे। फिर यहाँ समानार्थी, समानार्थी मतलब वर्ड मीनिंग लिखना है। पंछी यानी पक्षी, खग विहग बहुत कुछ होता है, पंख यानी पर, जल, जल के लिए हम पर्यायवाची लिख सकते हैं, गति, तरु, अरमान, किरण। इसमें तुम लोगों को समानार्थी शब्द कुछ कौन सा नहीं याद है बताओ तो हम आगे बता देते हैं और हम पढ़ लेते हैं। तारक यहाँ पर तारे होगा, आकुल यानी व्याकुल, किरण यानी सूर्य की किरणें, अरमान इच्छाएं, तरु वृक्ष, गति उड़ने में, एक गति जो है किसी भी स्थान पर जाने के लिए दूरी। और फिर यहां पर जल तो हम लोग जानते ही हैं, अभी बता ही दिया। और आगे यहां पर है विरुद्धार्थी, कटुक, कटुक का विरुद्धार्थी होगा मधुर, बंधन, बंधन का विरुद्धार्थी होगा स्वच्छंद या आजादी, फुनगी, फुनगी का विरुद्धार्थी होगा, जो फुनगी हमारे वृक्ष के सबसे शीर्ष पर होती है, वह उसका विरुद्धार्थी हम ले सकते हैं कि फुनगी के विरुद्धार्थी में हम पेड़ के तने को लिख सकते हैं। सीमा, सीमा का विरुद्धार्थी लिखेंगे असीम, मिलन का वियोग, मिलन का वियोग। और फिर हम यहाँ कविता में जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द है, हमें उन्हें व्याकरण के लिए छांटकर लिखना है। और ये शब्द जो तुम्हारी बुक में है उसके लिखा गया, जो पिंजरे में बंद है वह तुम्हारी बुक में ही लिखा गया है पिंजरबद्ध। क्या लिखा गया है? पिंजरबद्ध। हम यहां लिख देंगे ब्रैकेट बनाकर, या वैसे ही सोने की श्रृंखला, सोने से बनी हुई श्रृंखला के लिए तुम्हारी बुक में आया है स्वर्ण श्रृंखला। और यहां पर जो तीसरा हमारा है जिसकी सीमा ना हो, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे असीम। इतने ही प्रश्नोत्तर इस तुम्हारे प्रश्नों में है। और यहाँ प्रवृत्तियों के बारे में लिख रहा है बेटा। इस पाठ को तुमने पढ़ा है और अब अपने विचार बताइए, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। यदि आप, दूसरा विचार है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है तो आप क्या करेंगे? ये बाल मन के लिए प्रश्न है कि हम अपनी व्यवस्था या अपना विवरण उन पक्षियों के लिए, उन जीवों के लिए किस प्रकार व्यक्त करेंगे। इस प्रकार ये हमारे प्रश्न हैं और इन प्रवृत्तियों को लिखने के लिए हम लोग स्वच्छंद हैं।